छतरपुर जिले के ग्राम मऊ सहानिया से जमीन विवाद को लेकर सरेराह बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना से आक्रोशित पीड़ित सीताराम कुशवाहा और उनके परिजनों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की है। पीड़ित सीताराम कुशवाहा ने बताया है कि गांव के कैलाश साहू, भूरे साहू, संदीप विश्वकर्मा, जाफर खान समेत करीब आधा दर्जन लोगों ने उन्हें लाठी डंडों से सरेराह पीटा, फिर घर में घुसकर भी मारपीट की। पीड़ित का कहना है कि आरोपी उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं और जबरन रजिस्ट्री कराने का दबाव बना रहे हैं। सीताराम का कहना है कि नौगांव थाना प्रभारी ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर खानापूर्ति की और न तो मेडिकल परीक्षण कराया और न ही उचित धाराएं जोड़ी। पीड़ित परिवार ने एसपी छतरपुर गमचैन से शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने नौगांव एसडीओपी अमित मेश्राम को निष्पक्ष जाँच और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज एसपी साहब के यहाँ गुहार मांगे अपनी न्याय के लिए आए हम। हमारे से मारपीट की है कैलाश साहू, ठीक है, हमारी की है कैलाश साहू ने, भूरे साहू, गोलू साहू, हल्की भाई साहू, संजीव विश्वकर्मा, जाफर खान। जमीन छोड़ दो, हमें जमीन दो अपनी। जबरदस्ती में कह रहे कि हम अपनी जमीन छोड़ के जाओ, हमारे नाम करो। तो घर में बैठ के हमारी गाड़ी स्कूटी भी छीन ली है और मोबाइल भी छीन लिया है और 1200-1500 रुपए डाले वो भी छीन लिए हैं। लाठी वो पाइप से, प्लास्टिक के पाइप थे मोटे वाले, पाइप से मार की। थाने में कोई सुनवाई नहीं, कल से की है ना, वो घूम रहे खुलेआम, ना कोई गिरफ्तारी हुई ना कुछ। ये कल की घटना है। लोहा थाना पहले स्टैंड पे पीटा, फिर अपने घर पे ले गए, बंद करके पीटा है अपने घर में। 5-7 लोग थे सर, 4 से 5 को तो हम जानते हैं, मतलब नाम ही याद है। अभी एसपी साहब के यहाँ है। हमने यही गुहार मांगे सर, हमको न्याय चाहिए। अब न्याय के लिए वो घूमे खुलेआम फिर रहे हैं तो कम से कम गुंडन की। क्या नाम है आपका? हमारा कुंवर कुशवाहा सर, मैं मऊ सहानिया से आई हूँ। सर मामला ये हुआ कि हमारी मतलब जमीन पे जबरदस्ती कैलाश साहू, भूरा साहू और हल्की भाई, संजीव विश्वकर्मा, बाबू कोरी, गोलू साहू सब लोग जबरदस्ती साइन करवाने के लिए पहुंचे कि जमीन हमारे नाम पे करो, अगर नहीं करोगे तो जान से मार देंगे। हम लोगों ने नहीं किया, तो इसके बाद में ये लोग पहुंचे हैं। तो हमारे भाई आ रहा था मोटर सुधरवाने के लिए, उसको गली में रास्ते में छेक के बीच स्टैंड पे लाठी, हॉकी, हथियारों से सबसे मार पीट के और स्कूटी छीन के और इनकी जंजीर छीन के 1000-2 रुपए छीन के और सब कुछ लेके वो गाड़ी से बांध के इनको खचोड़त लच्छी साहू के घर तक ले गए। वहां जाके 5 घंटे इनने रखा। हम लोग लेने गए, एम्बुलेंस लगाई, 100 नंबर लगाई, पर हमारे कहने पे कुछ नहीं आया है। फिर इसके बाद हम लोग एसपी ऑफिस के यहाँ भागे। जब हम लोग यहाँ आए तो बोलते आवेदन बनवाओ। हम लोग आवेदन बनवाने लगे, जब तक साहब चले गए। साहब जाने के बाद हम लोग थाने पहुंचे तो इनको एफआईआर दी है लिख के, जो पूरी टोटल गलत एफआईआर है। जो हम लोग लिखवाना चाहते थे होशबाज में कोई एफआईआर नहीं है। हम चाहते हैं कि इन 5-6 लोगों की गिरफ्तारी होए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होए। इनके जो ऐसी गुंडागिर्दी रात दिन 4 व्हीलर घुमाते हैं, इन सबके मकानों पे बुलडोजर चलवाया जाए। विवाद इसी बात पे हुआ है कि बोलते जबरदस्ती मुझे जमीन दो अपनी, अगर जमीन नहीं दोगे तो पूरे परिवार से हम खत्म कर देंगे। थाने में गए तो साहब ने बोला है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और हम आप ही देख लेंगे। और बोलते एक वीडियो आई है मारपीट की, उसके माध्यम से एफआईआर दी है, जिसमें हमारी एफआईआर कोई नहीं है। इस पे दबाव में साइन करे गए हैं, लेकिन हमारी मर्जी से कोई एफआईआर नहीं भाई विरुद्ध के खिलाफ। हंगामा किया है, क्या वजह रही थी? हंगामा क्या पूरा मामला? नौगांव थाना क्षेत्र में कल एक विवाद हुआ है, जिसमें कुछ लोगों की मारपीट हुई है, 1 या 2 लोगों की, और उसके पृष्ठभूमि में जमीन का कुछ विवाद बताया जा रहा है। उस मारपीट पर उपयुक्त धाराओं में 5 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल कराकर आगे वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिन लोगों ने मारपीट की है उनको प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करके और उनको बाउंड ओवर कर रहे हैं। सर इनका कहना है जो भी मामला में लिखा है, पुलिस ने नहीं लिखा, बहुत सारे तथ्य वो कह रहे हैं जो अनवेरिफाइड हैं। उससे उनका हमने कहा है कि वो अपने तथ्य और साक्ष्य दें, तो उसका लीगल निराकरण करेंगे। यदि कोई चीज़ छूट गई है एफआईआर में तो उसका हम विवेचना में समावेश करेंगे। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है।
हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।